सो गाइज रिसेंटली एक कंपनी ने 1000 ऑफ एम्प्लॉय को फायर किया है। वो कंपनी है एसेंचर। आप गूगल पे जाके सिंपली ये टर्म भी लिखोगे एसेंचर तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अब कंपनी का ऐसा कहना है कि उन्हें फायर किया गया है उनको फेक एक्सपीरियंस की वजह से या फेक सर्टिफिकेट्स की वजह से। या तो उन्होंने रिसेंटली या तो कुछ टाइम पहले फेक एक्सपीरियंस यूज करके वो कंपनी ने उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बट कंपनी ने शायद कुछ वेरिफिकेशन किया होगा या री बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया होगा या शायद कुछ ऐसा लूप होल उन्हें मिला होगा। कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो कि फेक एक्सपीरियंस के साथ थे, फिर उन्होंने वो थ्रेड को ओपन किया तो काफी लोग ऐसे मिले होंगे। तो एक साथ उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय को फायर किया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आंकड़ा 10,000 है, कुछ लोग बोलते हैं 15, कुछ लोग बोलते हैं उससे भी ज़्यादा। ये जो नंबर्स है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। सो गाइज मेरा ऐसा कहना है कि ये चीज़ फ्रेशर्स के लिए जो है वो शायद कहीं ना कहीं बेटर ही होगी, क्योंकि जब फेक एक्सपीरियंस से कंपनी अगर फायर करेंगी तो ऐसे जो फर्म्स है ओके जो या बोगस या फेक वो इंस्टीट्यूट या कंपनीज जो कि फेक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही हैं तो लोग उन्हें नेगलेक्ट करेंगे, शायद इस फियर की वजह से कि वो फायर कर दिया जाए। तो जो फ्रेशर्स है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या जो बायस होता है ना हायरिंग में, समझो 100 लोगों की हायरिंग है तो उसमें से 30-40 लोग या 30% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रेफरेंस हो, पैसे दिए हों इनडायरेक्टली या किसी रीजंस की वजह से। अगर नेचुरल रेफरेंस है, इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करते हैं दैट इज फाइन, बट कुछ रेफरेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग एचआर को पैसे दे देते हैं या किसी इंस्टीट्यूट का या किसी के थ्रू वहाँ पे कनेक्शन होता है और वो पैसे लेके वो पर्टिकुलर पर्सन वो एचआर मेक श्योर करते हैं कि उनका इंटरव्यू हो और वो सेलेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता था, समझो कि 100 लोग हैं उसमें से एक बायस हो जाता था 30-40% का, बट ये शायद अब कम हो जाएगा। और ये सिर्फ एसेंचर ही नहीं, जैसे कि मून लैंडिंग के बाद आपको पता है कि काफी कंपनीज ने वो एक्शन लिया। अब मुझे लगता है एसेंचर के बाद काफी कंपनीज एक्शन लेंगी और ले ही रही होंगी। ऐसा क्यों है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं कंपनी को भी लॉस होता है। लॉस कैसे होता है उसके ऊपर बहुत डिटेल में वो कर सकते हो आप, एक डिबेट है, सेपरेट डिबेट कैसे होता है, बट एक टैलेंट का लॉस होता है ओके और काफ़ी चीज़ों का लॉस होता है। लेकिन इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि इससे जो फ्रेशर्स है ना उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। और जिन्होंने भी फेक एक्सपीरियंस से गए हैं तो मेक श्योर करें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बेंच पे ना हो, क्योंकि आप फेक एक्सपीरियंस से गए हो, आप काम भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठे हो तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फेक एक्सपीरियंस है। और कौन लोग हैं जो फेक एक्सपीरियंस के साथ कंपनी में सर्वाइव कर जाते हैं? मोस्टली देखो कंपनीज को भी ये बात पता है एक्चुअल में कि कोई एम्प्लॉयज जो उनके पास है वो फेक एक्सपीरियंस के साथ, और कभी कभी मिड साइज कंपनी या स्मॉल कंपनीज उस चीज को जाने भी देती हैं, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है। समझो सीनियर की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ठीक है, तो वो लेके आए। अब वो बंदा भले फेक है, इनको पता चल गया, बट क्योंकि क्लाइंट के साथ इनके पास काम कंटिन्यू है और क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है तो चीज चलने देते हैं। बट एक टाइम आने के बाद या जब भी उन्हें एक बेटर रिप्लेसमेंट मिल जाता है जो कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस के साथ होता है, तो ये कंपनी भी बट ऑब्वियस है रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि क्लाइंट को या किसी को भी इन द एंड ऑफ द डे पता चलता है तो कंपनी के ऊपर भी आएगा। ऐसा तो रहता ही है कि उन्हें निकाल दिया जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेक एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, जिन्होंने काम को काफी अच्छे से सीख लिया होता है, काफी अच्छे से वो काम कर रहे होते हैं, तो फेक एक्सपीरियंस उतना इफेक्ट नहीं करता। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। आपको स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब उसका साइड इफेक्ट होने वाला है, कब वो चीज आपके ऊपर आने वाली है, कब जहां से आपने फेक लिया था वहां का कोई और पकड़ा जाएगा और शायद वो थ्रेड आप पे भी आ जाएगा। सो इन द एंड ऑफ द डे आप ये चीज ध्यान में रखिए कि फ्री एक्सपीरियंस को जितना हो सके इग्नोर करें। उसके अल्टरनेट में बहुत सारी चीजें, अच्छा नॉलेज लें, इंटरव्यू दें, क्योंकि कंपनीज वैसे भी हायर करती ही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।